अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एमसीक्यू नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ ई ओवर एम डिपेंड अपॉन दी। जो ई ओवर एम की वैल्यू है, मैं आपको बताता हूँ कि ई ओवर एम की वैल्यू जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। ई ओवर एम वैल्यू, उन्होंने ई ओवर एम वैल्यू फाइंड की है। तो हम जानते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है नेचर पे, क्योंकि ई ओवर एम हम पता है एच स्क्वायर आर ओवर ई होता है। जो ये डिपेंड करता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। तो हम इस पे टिक लगाएंगे नेचर ऑफ मीडियम पे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा नेचर ऑफ मीडियम। वी कैन से इट नेचर ऑफ मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम किस चीज़ पे लगाएंगे, नेचर ऑफ मीडियम पे हम टिक लगाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो भी नेचर ऑफ मीडियम ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएं। अगला एमसीक्यू हमारे पास, फॉर विच स्पीशीज़ बोहर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई। बोहर्स थ्योरी बेसिकली होती क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि बोहर्स थ्योरी के मुताबिक ये बात थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें या लिथियम की बात करें, तो इनके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जबकि बेरिलियम वो मेटल है, ये अल्कलाई मेटल है और बल्कि अल्कलाई अर्थ मेटल है। और ये वो मेटल है जो बोहर्स थ्योरी को अबॉय नहीं करता। फॉर दिस वी कैन से इट कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेरिलियम। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, बेरिलियम पे हम टिक लगाएंगे कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बेरिलियम। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ बेरिलियम। तो बेरिलियम पे आप टिक लगा लें। तीसरा एमसीक्यू नंबर आता है द एनर्जी डिफरेंस गो ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हायर ऑर्बिटल। जो एनर्जी डिफरेंस है आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत थ्योरी में भी ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन है जो वो मूव करता है फ्रॉम हाई एनर्जी डिफरेंस टू लोअर एनर्जी डिफरेंस की तरफ। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि बोहर्स की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है हाई पे, यानी इलेक्ट्रॉन लो से जाएगा हाई की तरफ। लो से जब हाई की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। तो वो क्या इमिट करेगा, वो एनर्जी को इमिट करेगा। वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। जब एनर्जी को वो इमिट करेगा तो जिसकी नतीजे में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप, या आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, या आप इसे फोटॉन भी कह सकते हैं कि यहाँ से क्या निकलेंगे, फोटॉन निकलेंगे और एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। ये हमारा हो गया एमसीक्यू। तो इसके मुताबिक है जो है डिफरेंस हमारा बनेगा E2/E1, ये यानी बीटा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। तो दिस वन इज़ करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। तो हम बीटा पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये एनर्जी हाई से लो की तरफ जब आएगा वो डिक्रीज़ होगा, लो से हाई की तरफ जाएगा तो इंक्रीज़ होगा। तो ई से E1 की तरफ आएगा तो डिक्रीज़ होगा, E1 से E2 की तरफ, E4 से E3 की तरफ, यानी इस यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ होगा। उसके बाद हमारा आगे आता है एमसीक्यू नंबर 4, टू फाइंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल की बात की है। अगर शेल की बात हो, अगर हम शेल्स की बात करें, अगर हमने जब भी शेल्स की बात करनी है
तो जब हमने इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है तो वो हम लगाएंगे 2n का स्क्वायर। ये फार्मूला शेल्स के लिए अप्लाई होगा, फॉर शेल्स के लिए। अगर हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं किसके लिए, सब शेल्स के लिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं सब शेल के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे 2l प्लस 1 इंटू बाइट भी 2। तो ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो उन्होंने हमसे जो पूछा है उसके मुताबिक हम जवाब देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 5वां MCQ आता है विच एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ हाई एनर्जी। हाई एनर्जी किसकी होगी, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर, जो बल्कि आप हम कह सकते हैं जो शेल इलेक्ट्रॉन से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन जितना शेल से ज़्यादा दूर होगा, तो एस की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। पहला हमारे पास आता है एस, फिर हमारे पास आता है पी, फिर हमारे पास आता है डी, फिर हमारे पास जाके एफ आता है भाई। तो इसमें हमारे पास एस पी और डी दिया है। न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा, न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इतनी ही उसकी हाई एनर्जी होगी। तो हम इसके लिए कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी फॉर एनर्जी की बात करें, एनर्जी के लिए एस पी डी एंड एफ। तो हम एनर्जी के लिए ये प्रोसेस यूज़ करेंगे, यानी ये हम चीज़ यूज़ करते हैं। बल्कि आप लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ हाई एनर्जी, तो इसके मुताबिक डी ऑर्बिटल है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी हाई होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द शेप ऑफ डी एक्स के एटॉमिक ऑर्बिटल इज़। तो हमने डी एक्स की यानी शेप का जिक्र बताना है। तो स्फेरिकल तो एस की होगी। अगर हम बात करें स्फेरिकल, तो वो किसकी होती है, एस की स्फेरिकल होगी। पी की होगी, पी एक्स हो, पी वाई हो या पी जी हो, उनकी जो शेप्स होंगी वो क्या होंगी, डम्बल लाइक होंगी। कॉम्प्लिकेटेड किसकी होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड जो होती है ये होती है डी की। ये जो कॉम्प्लिकेटेड होती है ये होती है डी ऑर्बिटल की कॉम्प्लिकेटेड होती है। और एफ डी ऑर्बिटल की सुसे शेप होगी और एफ की कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इसमें हमारे पास जिक्र है दी शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास यूं इन एक्सिस पे हमारे पास शेप आएगी। तो ये शेप कैसी है, ये हमारी शेप डम्बल लाइक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो है डम्बल लाइक। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। उसके बाद हमारा 7वां MCQ है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन K19 हैव n इज इक्वल टू 3। तो इस पे आए देखें, K19 है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास 3 0 होता है s 3s,
तो एस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉन यानी ये n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 3 का बेसिक मतलब ये है कि 3s है, तो s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हमें पता है s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो इसी में भी वही प्रोसेस यूज़ होगा जो हमने पहले किया था, S P D देन F, यानी जितना दूर होगा अपने ऑर्बिट से उसकी डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हम लगाएंगे वो है ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद है दिस सेट ऑफ ऑर्बिटल है n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी उनको सेट को बताना है जिनकी वैल्यू n प्लस 1 करें तो 5 हो, n प्लस l सॉरी करें तो 5 हो। तो इट इज़ ईजी, सॉरी यानी किधर है ये 2s 2 3p और 3d की बात करें, p पहले मैं आपको बता दूं s इज़ इक्वल टू 0 होता है, p इज़ इक्वल टू 1 होता है, d इज़ इक्वल टू 2 होता है और f इज़ इक्वल टू 3 होता है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, आपको मैं बताता हूँ आगे। यानी 2p, अगर हम वो फार्मूला लगाएं 2 प्लस p मैंने कहा था कितना होता है 1, ये बराबर होता है 3 के। फिर है 3d, 3 प्लस d किसके इक्वल होता है 5 के। फिर है 3s किसके बताया था 0 के, तो ये 3। ये देखें ये तीनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट MCQ है, ये इसकी वैल्यू नहीं बनेगी। सही हो गया। फिर हम बात करते हैं MCQ नंबर 2 की। 3s3 यानी 3s0 इज़ इक्वल टू 3, 4p की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू 5, ये पहले पता लगा इक्वल नहीं होंगे। फिर हमारे पास है c भी इसी तरह, d पे जाते हैं हम, d पे 5 प्लस s इज़ इक्वल टू 5, 4 प्लस p1 5, 3d इज़ इक्वल टू 2 5, यानी ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आई हैं सेम आई हैं, हमारी तीनों वैल्यूज़ सेम आई हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द कैल्शियम हैव L इज़ इक्वल टू 0, यानी L 0 है तो